सुबह सुबह सोनम वांगचुक को उठाकर पुलिस कहां ले गई? दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को कहां से उठाकर कहां रख चुकी है? अभिजीत दीपके के साथ क्या मारपीट की गई? दोस्तों आज सुबह सुबह वही हो गया जिसकी आशंका पिछले कई दिनों से जताई जा रही थी। दोस्तों आज सुबह 7:30 बजे सीजेपी ने फोटोज और वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें उनमें दावा किया जा रहा है कि पुलिस वाले जबरदस्ती घुसे और सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाकर ले गए। दोस्तों ये जो गेट है, जो बैरिकेड लगा है, यहाँ से वीडियो दिखाई है सीजेपी ने, जिसमें सीजेपी का दावा है जो लोग हैं ये सीधे अंदर दाखिल होते हैं, बिना मतलब तेजी से आते हैं और उसके बाद वहां पर जबरदस्ती सोनम को ले जाते हैं। देखिए पूरा वीडियो। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पे ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पे ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है, सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं लोग। इसके अलावा दोस्तों अभिजीत दीपके ने भी वीडियो शेयर किया ये कहते हुए कि सुबह का वक्त जब पास के घर में हम थोड़ा फ्रेश होने के लिए जाते हैं, मतलब थोड़ा सुबह का टाइम लेते होंगे, उसी वक्त यहाँ पर पुलिस वाले आए, जबकि पुलिस वालों को पता था कि अभिजीत दीपके उस वक्त वहां पर नहीं होंगे और सोनम वांगचुक को उठा कर ले गए। और अभिजीत दीपके का दावा है कि उनके साथ भी मारपीट की गई है। इधर इधर ये देख मेरे को ये पुलिस वालों ने मारा, धक्का मुक्की करी। दोस्तों ये वो घर है जहां अभिजीत दीपके सुबह थोड़ा फ्रेश होते थे। यहाँ की एक और वीडियो शेयर की गई है दीपके द्वारा, ये दावा किया गया है कि यहाँ पर भी पुलिस पहुंच गई। कहाँ पे हो? दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों किया? सुबह के वक्त ही क्यों किया? रात भी कर सकती थी। बहुत सिंपल सा जवाब है दोस्तों कि अभिजीत दीपके सहित जो उनके कोर मेंबर्स हैं सीजेपी के, वो उस वक्त वहां पर नहीं थे। पुलिस यहां पर जब जबरदस्ती उठाकर ले गई तो उसने बकायदा बताया भी है कि उसने ऐसा क्यों किया। ये देखिए डीसीपी दिल्ली पुलिस के द्वारा ये बयान जारी करके बताया गया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश अनुसार मेडिकल एडवाइस दी गई है कि सोनम वांगचुक की जो तबीयत है वो लगातार गिर रही है, इसीलिए उनको अस्पताल भर्ती कराया जा रहा है ताकि उनकी जरूरी देखभाल की जा सके। While complying with orders ऑनरेबल हाई कोर्ट, the protesters tried to create obstruction in which slight accommodation ensured. However, police took maximum restraint and undertook the exercise safely. पुलिस डीसीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो बाध्य थे हाई कोर्ट का आदेश मानने के लिए, लेकिन क्योंकि वहां हल्का मतलब एक कह सकते हैं थोड़ी सी मतलब टकराव था, लेकिन पुलिस ने वहां बिल्कुल शांति बनाई रखी और बड़े आराम से वहां से सोनम वांगचुक को बड़ी इज्जत से ले जाकर वहां पर ले जाया गया है। We request the protesters at जंतर मंतर to peacefully vacate the place at earliest. दिल्ली पुलिस ने यह भी कह दिया है कि जंतर मंतर खाली करें, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब जंतर मंतर खाली करें। तो बड़ा सवाल यह दोस्तों कि क्या अब जंतर मंतर भी खाली कराया जाएगा? यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक साथ हुई है दोस्तों। सही तरीका यह था कि कोई मंत्री आता और उसके बाद बीच बचाव होता, मध्यस्थता होती और वो पानी पिलाता सोनम वांगचुक को। लेकिन दोस्तों सरकार ने देखिए कौन सा रास्ता अपनाया। हाई कोर्ट में मामला गया, 5-10 दिन बाद नहीं गया, हाई कोर्ट में भी तभी मामला गया जब
स्थितियां बिगड़ने लगी सोनम वांगचुक की। हाईकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से उन्होंने कहा कि नहीं, हम नजर बनाए हुए हैं, जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। और मैंने एक दिन पहले ही आपको बता दिया था कि जो बात बोली है, जो जवाब दिया है हाईकोर्ट में सरकार ने, उससे एक शक पैदा हो गया कि अब सरकार ने हाईकोर्ट में कह दिया है कि भैया, और हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप नजर बनाए रखिए सोनम वांगचुक की तबीयत का। तो दोस्तों, अब जो दिल्ली पुलिस ने बोला है ना, वो सरकार भी बोलेगी कि हमारा तो कर्तव्य था, हमारे तो हाथ बंधे हुए थे, हमने तो हाईकोर्ट में बोला था, हाईकोर्ट ने हमको आदेश दिए थे कि नजर बनाए रखिए और तबीयत ठीक रखिए। तबीयत खराब हो जाती तो हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हो जाती। ये बात मैंने आपको एक दिन पहले ही बता दी थी कि यह आशंका हो सकती है और एग्जैक्टली ये हुआ। दोस्तों, अब सीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यह सब कुछ जबरदस्ती किया गया, शांतिपूर्ण आंदोलन को एक तरह से भंग करने की कोशिश की गई और अब शांतिपूर्ण तरीके से देश भर के जो सीजेपी के आंदोलनकारी हैं वो सड़क पर उतरे। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस पर राहत महसूस कर रहे हैं, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं चलो कम से कम सोनम की तबीयत तो अब बेहतर होगी, सोनम की जान तो बच जाएगी, सोनम सबसे कीमती है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। लेकिन ये जो तरीका था, आप सोचिए, जो प्रोटेस्ट पिछले 20 दिनों से ऊपर चल रहा था और सोनम वांगचुक खुद भी बोल रहे थे कि 20% हिस्सा शरीर का उनका एक तरह से खत्म हो चुका है, वो अभी भी लोगों से अपील कर रहे थे संसद मार्च की। सुनिए। जी हाँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। फैट्स के बाद मसल्स गए हैं और उसके बाद ऑर्गन्स जाएंगे, आखिर में दिमाग यानी कि ब्रेन। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि एक दिन बाद संसद मार्च होना है, यानी कि 20 तारीख को। तो अब सरकार क्या करेगी? तो क्या अब जंतर मंतर भी ऐसे ही खाली करा लिया जाएगा? यहाँ मैं एक और चीज आपको याद दिला दूं दोस्तों, जब पहलवान बेटियों ने आंदोलन किया था जंतर मंतर में, तब भी यही बेरुखी थी। उसके बाद जब उन्होंने संसद मार्च किया था, तो संसद मार्च में उनको सड़क पर घसीट कर उठाया गया था। याद है ना वो तस्वीरें? तो क्या वैसी ही तस्वीरें अब आने वाली है? पुलिस के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या थी? सोनम वांगचुक की तबीयत, क्योंकि सोनम वांगचुक इतने कमजोर हो चुके हैं कि आप उनको उठा भी नहीं सकते जबरदस्ती। कुछ भी हो गया तो पुलिस के लेने के देने पड़ जाएंगे। तो पुलिस ने मुश्किल काम कर लिया है, सोनम वांगचुक को उठा लिया है, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। अब जो बाकी बचे हुए साथी हैं जंतर मंतर में, उनके साथ क्या होगा? दोस्तों, आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? सरकार ने युवाओं के इस आंदोलन को जिस तरह से ट्रीट किया है, क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।